रजाई की व्यवस्था करो। रजाई के लिए सर्दी के मौसम में एक स्टूडेंट अपने पापा को इंग्लिश में खत लिखता है और गलती से रजाई की जगह लुगाई की स्पेलिंग लिख देता है। और जब पापा खत पढ़ते हैं, आदरणीय पापा जी, चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आगे समाचार यह है कि मेरी लुगाई खराब हो गई है और यहाँ सर्दी अधिक पड़ रही है। अभी दोस्तों की लुगाई से काम चल रहा था, लेकिन सर्दी अधिक पड़ने से वह भी लुगाई देने में आनाकानी करते हैं। मेरे लिए एक लुगाई का इंतजाम कर दो। नई ना ला सको तो बड़े भैया की लुगाई भेज दो। बड़े भैया की ना मिले तो मझले भैया की लुगाई भेज दो। सर्दी में बुरा हाल है, दो भाइयों में से किसी एक की लुगाई जरूर भेज दो। दो में से किसी की न भेज सको तो पैसे भेज दो, मैं यहाँ किराए पर लुगाई ले लूँगा। हम दो हमारे दो। अध्यापक बोला, तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र बोला, शादी। अध्यापक ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र बोला, दूल्हा। अध्यापक बोला, ओह, तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र बोला, दुल्हन। अध्यापक बोला, अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? तो छात्र बोला, बहू लाऊंगा। अध्यापक बोला, हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? तो छात्र बोला, पोता। अध्यापक, हे भगवान, अबे जिंदगी का मकसद क्या है? छात्र, हम दो हमारे दो। पढ़ने के लिए कुछ बच्चे एक खूबसूरत युवती को घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने देखा तो बोला, इसे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? एक बच्चा बोला, दादाजी, यह हमारी मैडम है, रोज स्कूल में हमें पढ़ाने के बजाय अपने प्रेमी के साथ डेट पर भाग जाती है। अफीम का नशा। चीता बीड़ी सुलगाने ही वाला था कि अचानक चूहा आया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीते ने छोड़ी बीड़ी और चूहे के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद हाथी ड्रग्स लेता दिखा तो चूहे ने उसे भी यही कहा। हाथी ने ड्रग्स पटके और साथ चलने लगा। फिर रम पीता शेर दिखा। जैसे ही चूहे ने मुंह खोला, शेर ने चूहे को थप्पड़ जड़ दिया। चीता बोला, भाई बेचारे को क्यों मार रहे हो? शेर बोला, इसने कल अफीम खाकर मुझे भी 3 घंटे जंगल में ऐसे ही घुमाया था। एक वकील साहब तोता खरीदने तोते वाली दुकान पर गए। वकील साहब बोले, कोई कानूनी खासियत वाले तोते होंगे तुम्हारे पास? तोते वाला बोला, हाँ साहब है। और तोते वाले ने 3 पिंजरे वकील साहब के सामने पेश कर दिए। पहले वाले पिंजरे में एक मोटा तगड़ा तोता था, दूसरे वाले पिंजरे में एक दुबला पतला तोता था और तीसरे पिंजरे में एक मरियल सा तोता था। वकील साहब बोले, ये मोटा वाला तोता कितने का है? तोते वाला बोला, साहब ये 10,000 का है। वकील साहब बोले, इतना महंगा, ऐसी क्या खासियत है इसमें? तोते वाला बोला, साहब यह सीपीसी का एक्सपर्ट है। वकील साहब बोले, ये दुबला वाला तोता कितने का है? तोते वाला बोला, साहब ये 20,000 का है। वकील साहब बोले, इसकी क्या खासियत है? तो तोते वाला बोला, साहब यह सीआरपीसी का मास्टर है। वकील साहब बोले, ये मरियल तोता कितने का है? तो तोते वाला कहा, साहब यह 50,000 का है। वकील साहब बोले, इसकी क्या खासियत है? तो तोते वाला बोला, साहब खासियत तो इस साले में कुछ नहीं है, बस ये दोनों तोते इसको माई लॉर्ड कहते हैं। पप्पू अपने दोस्त बंटी से अपनी नई बनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा था। पप्पू, कसम से इस बार जो गर्लफ्रेंड बनाई है बहुत मस्त है, पहले वाली तीनों से ज़्यादा मस्त। बंटी बोला, अच्छा वो कैसे? पप्पू बोला, देख मेरी पहली वाली गर्लफ्रेंड दिल्ली से थी,
एक बार उसको जब मैंने टेडी बियर गिफ्ट किया तो वो बोली, ओ माय गॉड, वाओ सो क्वीट। बंटी, दूसरी वाली? पप्पू, वो लुधियाना से थी। जब उसको मैंने टेडी बियर गिफ्ट किया तो वो बोली, ओ जी रब्दी सो, किन्ना सोना टेडी है। बंटी बोला, और तीसरी वाली? पप्पू बोला, वो लखनऊ से थी। जब उसको टेडी दिया तो वो बोली, या अल्लाह, कितना खूबसूरत तोहफा है। बंटी बोला, और जो अब है? पप्पू बोला, वो हरियाणा से है। जब मैंने उसको टेडी दिया तो बोलती, रे बावड़ी पूछ, यो के दे दिया भालूसा। पप्पू अपनी खूबसूरत बीबी के साथ कार में बैठा। ड्राइवर ने शीशा इस तरह सेट किया कि उसकी बीबी उसमें नजर आने लगी। पप्पू यह देखकर गुस्से में बोला, बदमाश, मेरी बीबी को देखता है, पीछे बैठ, कार मैं चलाऊंगा। शराब की वजह से बर्बाद हो चुके शराबी ने कभी न पीने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। और तीसरी बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई निकली। शराबी बोला, तू साइड में हो जा, तू तो बेकसूर है। इंटरवल होते ही लड़की कोल्ड ड्रिंक पीने बाहर चली गई। वापस आई तो बगल में बैठे मोटे आदमी से बोली, भाई साहब, क्या बाहर जाते समय गलती से मैंने आपका पैर कुचल दिया था? मोटा गुस्से में बोला, हाँ कुचला था, लेकिन अब क्या माफी मांग रही हो? लड़की बोली, मैं कोई माफी वाफी नहीं मांग रही, मुझे तो पता करना था कि मेरी सीट इसी लाइन में है। एक लड़की पहली बार सिनेमा हॉल में मूवी देखने गई। लड़की, एक टिकट देना। टिकट वाला, सॉरी मैम। लड़की, क्या हुआ? टिकट वाला, मैम आप लेट हो गई, हाउसफुल हो चुका है। लड़की, ओके चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मूवी जो है पेन ड्राइव में डाल दो। पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक राहगीर बोला, लेकिन ये तो जलेबी है। पप्पू बोला, चुप हो जा, वरना मक्खियां आ जाएंगी। बेटा, पापा, दिवाली पर मैं गर्लफ्रेंड को क्या दूं? बाप, दिखने में कैसी है? बेटा, मस्त है। पापा, मेरा मोबाइल नंबर दे दे। गर्लफ्रेंड अपने अंधे बॉयफ्रेंड से, काश तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अंधा प्रेमी, रहने दे, इतनी खूबसूरत होती तो क्या आंख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ देते? अंधा हूँ, पागल नहीं। डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? पप्पू, जी आपने ही तो लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक।